दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। भद्रपुर एक छोटा सा शांत गांव था, जहां सुबह सूरज उगते ही बैलों की घंटियां बजने लगती और शाम ढलते ही मिट्टी के घरों से चूल्हों का धुआं आसमान में तैरता दिखाई देता। गांव छोटा था, पर इसके बारे में कई अजीब बातें फैली हुई थीं, जिनमें सबसे रहस्यमयी थी वह भिखारी, जो दिन में कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता था। लोग कहते थे कि वह सिर्फ रात को 12 बजे आता है, और वह भी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जो चौपाल के बिल्कुल पीछे खड़ा था। बरगद खुद में इतना डरावना था कि दिन में भी कमजोर दिल लोग उसके पास जाने से कतराते। उसकी जटाएं जमीन पर फैलकर जैसे किसी अजगर की तरह रेंगती, और ऊपर बैठे चमगादड़ रात होते ही अजीब सी आवाजें करने लगते। लेकिन भिखारी, वह जैसे उस बरगद का ही हिस्सा हो। उसके आने का कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, कोई कदमों की थाप तक नहीं होती थी। बस एक पल कोई नहीं होता और अगले पल वह काले फटे कपड़ों में बैठा दिखाई देता। उसका चेहरा हर बार एक काले कपड़े से ढका होता था। सिर्फ उसकी सांसों की हल्की आवाज सुनाई देती, गहरी, भारी और थकी हुई, जैसे वह सदियों पुरानी किसी यात्रा से लौटा हो। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि एक बात सब जानते थे, भिखारी का दिखना शुभ नहीं होता। गांव में पिछले 3 सालों में जितनी भी मुसीबतें आईं, हर बार किसी न किसी ने उससे एक रात पहले उस भिखारी को देखा था। पहली बार यह बात तब शुरुआत हुई थी जब लाला गिरधारी के बेटे को अचानक रात में तेज बुखार आया और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। कहने वाले कहते हैं कि मौत से एक दिन पहले लाला गिरधारी ने उस भिखारी को चौपाल के पास खड़े देखा था। दूसरे किस्से में पंडित लक्ष्मण का नाम आता है, जिसकी फसल एक रात में कीड़ों ने चट कर दी। तीसरी कहानी हाड़कंपा देने वाली थी। गांव का जवान चेतन एकदम पागल हो गया और पूरे गांव में चिल्ला चिल्लाकर दौड़ने लगा। बाद में पता चला, चेतन ने उसी रात बरगद के नीचे बैठे भिखारी को दान देने की कोशिश की थी। उसने बताया कि जैसे ही उसने सिक्का आगे बढ़ाया, भिखारी ने बिना चेहरा उठाए कहा, जिसका नहीं है उसे दान देकर क्या पाओगे। और उसी पल चेतन के शरीर में जैसे कोई ठंडी लहर दौड़ी थी। अगले ही दिन चेतन पागल हो गया। इन घटनाओं के बाद से गांव वालों ने एक नियम बना दिया, भिखारी को कोई छुएगा नहीं, कोई उसके पास नहीं जाएगा, और रात के 12 बजे के बाद कोई घर से बाहर भी नहीं निकलेगा। कहते हैं, डर जितना फैलता है, बातें उतनी बढ़ती जाती हैं। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के पास उस भिखारी से जुड़ी अलग अलग कहानियां थीं। कोई कहता कि भिखारी की आंखें लाल अंगारों जैसी हैं, कोई कहता कि उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं पड़ते, कोई कहता कि उसकी परछाई ही नहीं होती। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वह इंसान ही नहीं, बल्कि कोई दुष्ट शक्ति है जो गांव की बर्बादी लेकर आई है। पर सच्चाई क्या थी, यह किसी को पता नहीं, और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता था। लेकिन इस गांव से दूर, लगभग 60 कोस दूर स्थित था अभिनंदन राज्य, जिसका राजा था वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र एक बहादुर और बुद्धिमान राजा था, पर उसकी एक कमजोरी थी। उसके मन में रहस्यों को सुलझाने की आग हमेशा जलती रहती थी। राज्य में जहां भी कोई अजीब, अनसुलझी, डरावनी या रहस्यपूर्ण घटना होती, राजा स्वयं जाकर उस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता। उसे यह जुनून विरासत में नहीं मिला था, बल्कि बचपन की एक घटना ने उसे जिज्ञासु बना दिया था। वह घटना क्या थी, यह राजा के अलावा कोई नहीं जानता था। एक रात राजा के महल में बैठा उसका मंत्री कमलनाथ बोला, महाराज, भद्रपुर गांव में एक अजीब भय फैल गया है। लोग कहते हैं कि एक भिखारी मौत या अनिष्ट का संकेत बन चुका है। राजा पहले हंसा, उसे लगा यह भी आम ग्रामीण अंधविश्वास होगा, लेकिन मंत्री ने 17 से घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा रखा, जिसमें भिखारी दिखाई देने के काऊ घंटों के भीतर कोई ना कोई अनहोनी हुई थी। राजा की नजरों से उत्सुकता झलकने लगी। उसने धीरे धीरे मंत्री की बातें सुनी और फिर बोला, कई बार डर गलती से भी पैदा हो जाता है, पर मैं खुद जाकर देखूंगा कि यह मामला क्या है। मंत्री ने डरते डरते कहा, महाराज, गांव वाले कहते हैं कि भिखारी इंसान नहीं, कुछ और है। राजा मुस्कुराया, हर चीज का एक सच होता है, और मैं वह सच जानना चाहता हूं। अगले दिन राजा अपने सैनिकों और दूतों के साथ भद्रपुर के लिए निकल पड़ा। उसके आने की खबर पूरे गांव में फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग राज दरबार से आने वाले सैनिकों के डर से नहीं, बल्कि इस बात से डरे हुए थे कि कहीं राजा उस भिखारी को पकड़ने की कोशिश न कर बैठे।
गांव वाले जानते थे जिस चीज को वे सालों से छूने की हिम्मत नहीं करते, उसे छेड़ने का मतलब है विनाश को बुलावा देना। गांव का सरपंच बूढ़ा पड़लाल राजा के आने से सबसे ज्यादा परेशान था। उसके चेहरे पर ऐसा तनाव था जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा हो। लेकिन राजा का आदेश था, भिखारी के बारे में जो तुम जानते हो बताओ। सरपंच कांपते हुए बोला, महाराज, वह सिर्फ रात को 12 बजे आता है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बस चुप रहता है। हम किसी ने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी, कभी चेहरा नहीं देखा। राजा ने पूछा, क्या वह किसी से बात करता है? नहीं महाराज, सिर्फ मौत उससे बात करती है, सरपंच ने कहा और अपना सिर झुका लिया। रात घिरी, हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। राजा अपने सैनिकों सहित चौपाल पर पहुंचा, लेकिन उसने अपने लोगों को पीछे रोकते हुए कहा, जब तक मैं न कहूं कोई पास नहीं आएगा, मैं उससे अकेले मिलूंगा। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। पूरा गांव अपने घरों में ताले लगाकर छिप गया। सिर्फ राजा और उसका घोड़ा चौपाल के बीच खड़े थे। बरगद की जटाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पूरा वातावरण अचानक भारी हो गया। पत्तियां बिना हवा के सरसराने लगी और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, बरगद के पीछे की अंधेरी छाया से कोई आकृति निकलकर धीरे से पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। आवाज इतनी हल्की थी कि अगर राजा चौपाल पर खड़ा न होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि कोई आया है। काले कपड़ों में ढका शरीर, चोटी सा दुबला लेकिन अजीब तरह से स्थिर। उसने सिर उठाया नहीं, कोई हरकत नहीं की, बस बैठे रहकर जैसे रात को चुनौती दे रहा हो। राजा आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। कोई जवाब नहीं। राजा ने फिर कहा, मैं राजा वीरेंद्र हूं और मैं तुम्हारे बारे में सच जानना चाहता हूं। भिखारी हल्का सा हिला, जैसे यह नाम सुनकर उसकी नसें भर आई हों। राजा को लगा कि शायद अब वह बोलेगा, पर कुछ नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आने लगा। उसने तलवार की मूठ पकड़ते हुए कहा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे आने से उनके घरों में मौत आती है। तुम कौन सी शक्ति हो या कौन सा अभिशाप? तभी पहली बार भिखारी के कंधे हल्के से हिले और उसके अंदर से एक धीमी भयानक हंसी निकली, इतनी ठंडी कि राजा के रीढ़ की हड्डी तक कंप गई। वह हंसी इंसानी जैसी नहीं, बल्कि टूटी हुई बांसुरी में हवा भरने जैसी थी। राजा कुछ कदम पीछे हट गया। भिखारी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और बेहद धीमी आवाज में बोला, महाराज, आपने मुझे पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे किसी गुफा में हवा टकराकर गूंजती है। राजा को लगा यह आवाज उसने कहीं सुनी है, पर समझ नहीं पाया कहां। भिखारी ने कपड़े से ढका चेहरा धीरे धीरे उठाया। राजा स्तब्ध रह गया। उसका शरीर जैसे जमीन में गड़ गया। उसके सामने बैठा भिखारी उसी का चेहरा रखता था, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, बस चेहरा बूढ़ा, थका हुआ और अजीब सी पीला चमक लिए हुए था। राजा के होंठ कांपने लगे। वह तलवार गिरा बैठा। यह कैसे संभव है? राजा बड़बड़ाया। भिखारी ने आगे झुककर कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने सालों पहले मरने के लिए छोड़ दिया था, वही जिसे तुम्हारी जगह राजा बनना चाहिए था, पर तुम बन बैठे। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने मुश्किल से पूछा। भिखारी की आंखें अजीब सी लाल चमकने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूं, तुम्हारा दूसरा रूप, जिसे तुमने जन्म लेते ही मिटा देना चाहा। राजा का शरीर पसीने से भीग गया। उसके दिमाग में बचपन की कई छवियां चमकी। महल, अंधेरा कमरा, रोता हुआ एक छोटा बच्चा और कुछ डरावनी आवाजें। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ बोलता, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा अचानक ठंडी होने लगी है। गांव के सारे सैनिक जमीन पर गिर चुके थे, बेहोश, बिना आवाज के। राजा चिल्लाया, सैनिकों उठो, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। भिखारी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कपड़े से जमीन को छूती एक परछाई निकली, जो इंसानी परछाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी पशु या किसी और ही आकृति की तरह तिरछी और दैत्याकार थी। बरगद का पेड़ अचानक ऐसे हिलने लगा जैसे उसकी शाखाओं पर कोई भारी चीज लटक गई हो। जमीन राजा के पैरों के नीचे हल्के हल्के कंपन करने लगी और उसी क्षण भिखारी ने एक वाक्य कहा जिसने राजा के होश उड़ा दिए। आज रात वह सच सामने आएगा जिसे तुमने सालों तक दफन रखा, और मैं अकेला नहीं हूं। पेड़ के पीछे भारी चीज खिसकने जैसी आवाज आई।
जैसे कोई बहुत बड़ा शरीर अंधेरे में छिपकर सांस ले रहा हो। राजा ने कांपते हाथों से अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखें फैल गईं। उसके जन्म और परिवार से जुड़े रहस्य, जिनसे वह खुद भी अनजान था, आज उसके सामने खुलने वाले थे। और भिखारी, वह सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि उस भयानक सच्चाई का पहला टुकड़ा था जिसे राजा ने अनजाने में अपने अतीत में छुपा दिया था। राजा की सांसें भारी होने लगी। भिखारी का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा होना कोई साधारण बात नहीं थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। जैसे ही भिखारी खड़ा हुआ, हवा में तापमान और नीचे गिरने लगा और राजा को लगा जैसे आसपास की हवा धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खींच रही हो। पेड़ की जटाएं अब जमीन पर ऐसे लहरा रही थीं जैसे किसी जीवित सांप की तरह उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। राजा ने तलवार को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन तलवार उसकी हथेली में कांप रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि चीजें सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि असल थी, वास्तविक। उसके सामने जो खड़ा था वह कोई साधारण इंसान नहीं और कोई साधारण रहस्य भी नहीं। और पेड़ के पीछे जो भी था, उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि जमीन तक गूंज रही थीं। राजा ने कभी भय को खुद पर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन इस बार दिल किसी अदृश्य डर से कांप रहा था। भिखारी धीरे धीरे राजा के करीब आया। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं होती थी, पर जमीन उसके आने से हल्की सी धसती महसूस होती, जैसे वह वजन में हल्का नहीं बल्कि बेहद भारी हो। उसकी आंखें अब पूरी लाल थीं, चमकदार। वह रुककर राजा के चेहरे को वैसे ही देख रहा था जैसे कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि सामने खड़ा आदमी कौन है। तुम्हें याद नहीं? भिखारी की आवाज धीमी लेकिन इतनी गहरी थी कि राजा को लगा कोई उसकी छाती के अंदर सीधे बोल रहा हो। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले क्या हुआ था? राजा ने गुस्से में कहा। चुप रहो, यह सब झूठ है। पर उसके स्वर में वह आत्मविश्वास नहीं था जो वह युद्ध भूमि पर दिखाता था। भिखारी ने हल्की मुस्कान दी। झूठ? अगर झूठ होता तो वह वहां क्यों जाग रहा है? उसने उंगली पेड़ के पीछे की अंधेरी छाया की ओर उठाई। राजा ने झटके से नजरें उस दिशा में दौड़ाई। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे को देखने की कोशिश करने लगी, अंधेरा थोड़ा और हिला। कोई आकार, कोई विशाल आकृति, जैसे किसी का कंधा, फिर सिर, फिर दो चमकती आंखें। वह चीज पेड़ की जड़ के पास झुकी हुई थी, जैसे वर्षों से सोई हुई कोई दैत्याकार वस्तु धीरे धीरे जाग रही हो। पहले तो लगा कि यह किसी बड़े जानवर का साया है, शायद कोई भालू या कोई अनजाना प्राणी, लेकिन उसकी आंखों में जो रोशनी थी वह इंसानी रोशनी नहीं थी। वह जैसे राजा की आंखों में सीधे उतरती जा रही थी। राजा ने धीमी आवाज में पूछा, वह क्या है? भिखारी ने जवाब दिया, वह तुम्हारे जन्म का पहला साक्षी है। वह जिसने तय किया कि कौन राजा बनेगा और कौन अंधेरे की गहराइयों में दफन होगा। राजा का सिर घूमने लगा। बचपन की वह घटना जिसे वह भूल चुका था, अब उसके दिमाग की दीवारों पर चोट करने लगी। उसे याद आया कि बचपन में एक कमरे में उसे रोने की आवाज सुनाई देती थी, कोई और बच्चा, और फिर अचानक वो आवाजें बंद हो गई थीं। उसने महल के बुजुर्गों से कभी पूछना चाहा था, लेकिन हर बार जवाब मिला, शाही महलों में कई आवाजें होती हैं, सब पर ध्यान नहीं देते। उसे आभास हुआ कि शायद शुरू से ही उससे सच छुपाया गया था। भिखारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें राजा बनाना कभी तय नहीं था। उस रात, जिस रात हम दोनों पैदा हुए, तुम कमजोर थे। तुम्हारी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। तुम्हारे पास जीने की शक्ति कम थी। राजा की आंखें फैल गई। तो तुम? हाँ, भिखारी फुसफुसाया, मैं मजबूत था। मैं वह था जिसे गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी मां ने निर्णय बदल दिया। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि राजा की सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। भिखारी ने आगे कहा, तुम्हारी मां ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि एक दिन हम दोनों में से एक राज्य को ऊंचाइयों तक ले जाएगा और दूसरा उसे नष्ट कर देगा। तुम उसे नष्ट कर देगा। तुम्हारे जन्म के समय जो संकेत मिले वे मेरे पक्ष में थे, पर तुम्हारी मां ने डर के कारण मुझे उस अंधेरी रात मरवा देने का आदेश दिया। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होंठ सूख गए। नहीं, यह सच नहीं हो सकता कि वह बड़बड़ाया। भिखारी की आंखों में नफरत चमकी। सच को नकार देने से वह बदल नहीं जाता वीरेंद्र, उसने कहा, और जिस व्यक्ति को मुझे मारने का आदेश दिया गया था उसने मुझे नहीं मारा। उसने मुझे इस बरगद के नीचे छोड़ दिया।
क्योंकि महल के तांत्रिक ने कहा था कि इस पेड़ की जड़ों में जो शक्ति है वह मृत और अधमरे दोनों को निगल सकती है या नया रूप दे सकती है। राजा अब कांप रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटते ही उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं जमीन उसकी पकड़ छोड़ रही है, जैसे वह जिस सच से बचने की कोशिश कर रहा था वह सच उसे खींच रहा था। पेड़ के पीछे छिपी वह विशाल आकृति अब पूरी तरह उठ चुकी थी। उसकी लंबी काली उंगलियां जड़ों के बीच रेंग रही थीं। उसकी लंबी गर्दन, उसका टेढ़ा सिर और उसकी चमकती पीली आंखें, वह इंसान से ज्यादा किसी परछाई जैसा लग रहा था। भिखारी ने कहा, यही मेरा संरक्षक है, इसी ने मुझे जिंदा रखा, इसी ने मुझे नया शरीर दिया और आज इसी के सामने तुम्हारे और मेरे बीच का निर्णय होगा। अचानक भिखारी ने अपने हाथ हवा में उठाए और कुछ ऐसा शब्द बोले जो राजा ने पहले कभी नहीं सुने थे। धरती अचानक फटने लगी, जड़ों के बीच तेज रोशनी चमकी, हवा कराह उठी और राजा ने देखा भिखारी के चेहरे पर वह चेहरा अब सिर्फ उसका जुड़वा नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे दोनों चेहरे धीरे धीरे एक ही रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हों। राजा ने चीखते हुए तलवार उठाई और कहा, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई, क्योंकि उस क्षण जो होने वाला था उसने राजा की दुनिया ही बदल देने वाली थी। राजा तलवार थामे खड़ा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। डर केवल उस भिखारी से नहीं था जो उसका हमशक्ल था, बल्कि उस काली विशाल आकृति से था जिसकी आंखें सीधे उसके सीने के अंदर उतरती जा रही थीं। वह न मानव लगती थी, न किसी पशु की तरह। उसकी चाल, उसके उठने का तरीका, उसकी सांसें सब किसी पुराने श्राप की भाषा बोल रही थीं। उसकी लंबी उंगलियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे वह राजा के शरीर में से कुछ निकाल लेने के लिए आतुर हो। राजा ने तलवार ऊपर की, पर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के आसपास की मिट्टी मुलायम होकर अंदर धंसने लगी। ऐसा लगता था जैसे धरती स्वयं उसे रोकना चाहती हो, मानो यह जगह उन्हीं के लिए बनी है जो यहां जन्मे हों या यहां दफन किए गए हों। भिखारी अब राजा से कुछ ही कदम दूर था। उसके चेहरे पर वही रूप था, पर उसके भीतर की आग, उसकी आंखों की जलन, उसकी सांसों की अनियमितता राजा को बता रही थी कि यह सिर्फ जुड़वा भाई नहीं, यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो वर्षों से बदले के जहर से जल रहा था। तुम्हें पता है, भिखारी ने धीमी टूटती आवाज में कहा, जब मुझे इस पेड़ की जड़ों में फेंका गया था तब मैं इंसान था, पर इस पेड़ ने मुझे इंसान नहीं रहने दिया। इसने मेरी सांसों को चीरकर मेरे भीतर कुछ और भर दिया, कुछ ऐसा जिसे तुम्हारी मां भी कभी नहीं समझ पाई। भिखारी धीरे धीरे पेड़ की ओर देखने लगा और जैसे ही उसने इशारा किया, जड़ों के नीचे छिपी मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। राजा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे नीचे कोई और भी चीज हरकत कर रही हो। हवा में दहशत घुलने लगेगी, जैसे बरगद खुद बड़बड़ा रहा हो। फिर अचानक भिखारी ने अपना कपड़ा हटाया। राजा चीखते चीखते रह गया। वह जो चेहरा दिखा वह पूरा इंसानी नहीं था। आधा चेहरा तो राजा से हूबहू मिलता था, लेकिन आधे में मांस जैसे जड़ों से चिपका हुआ था, मानो बरगद ने ही उसे नया चेहरा दिया हो। उसकी आंख का एक हिस्सा सामान्य था, लेकिन दूसरा पेड़ की जड़ों से बना अजीब सा गड्ढा था, जिसमें अंधेरी धड़कती लकीरें चल रही थीं। तुम्हें क्या लगता है वीरेंद्र, मौत इतनी आसान होती है? जो मर जाता है वह खत्म नहीं होता। कभी कभी मौत के बाद लोग और खतरनाक हो जाते हैं। भिखारी फुसफुसाया। उसकी आवाज अब दो आवाजों में गूंज रही थी, एक उसकी खुद की और दूसरी किसी गहरी तह से उठती हुई, जैसे कोई 1000 साल पुरानी आत्मा उसके भीतर से बोल रही हो। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से उठीं और राजा के पैरों के पास फैलने लगी। वे जीवित लग रही थीं, सांपों की तरह धीमी लेकिन खतरनाक गति से। राजा ने तलवार से उन जड़ों पर प्रहार किया, पर जैसे ही तलवार ने उन्हें काटा, उन कटी जड़ों से गाढ़ा काला धुआं निकला और वापस मिट्टी में समा गया। राजा को यह समझ आ गया कि ये प्राकृतिक जड़ें नहीं, बल्कि किसी प्राचीन तांत्रिक शक्ति की गिरफ्त हैं। भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ा और हवा में हाथ घुमाते ही पेड़ की जड़ें दोगुनी तेजी से राजा की ओर बढ़ने लगी। राजा पीछे हट गया। उसकी पीठ एक बड़े पत्थर से टकराई। उसके सैनिक दूर बेहोश पड़े थे। कोई उसकी मदद करने जैसा नहीं था और ऊपर आसमान बिल्कुल सुनसान, इतना शांत जैसे किसी ने हवा तक को बांध दिया हो।
भिखारी राजा के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी सांसों से मिट्टी सड़ने जैसी गंध निकल रही थी। तुम समझते हो कि तुम राजा कैसे बने? वह गद्दी तुम्हारी नहीं थी, वह मेरी थी। तुम कमजोर पैदा हुए थे, तुम रो भी नहीं पाए थे, किसी को लगा ही नहीं कि तुम बचोगे। पर तुम्हारी मां, उसे डर था, डर कि मैं एक दिन उससे दूर चला जाऊंगा। इसलिए उसने फैसला किया कि मैं मर जाऊं और तुम जीवित रहो। राजा ने कांपते हुए कहा, यह सच नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वह खुद अपनी आवाज में झूठ को सुन पा रहा था। उसका अतीत धुंधला जरूर था, पर उसमें कई ऐसी चीजें थीं जो उसने कभी ध्यान से समझी ही नहीं थी। बचपन में महल के कुछ कमरे उसे देखने नहीं दिए जाते थे। कुछ आवाजें, कुछ गंधें, कुछ छिपे हुए चेहरे, सब अब एक साथ उसकी आंखों में लौटने लगे। अचानक वह विशाल काली आकृति आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, पर हर कदम पर जमीन थोड़ी थोड़ी धस रही थी। वह अब राजा और भिखारी के बिल्कुल बीच में थी, और जब उसने अपना टेढ़ा सिर उठाकर राजा को देखा तो राजा को लगा कि उसकी आंखों में हजारों आत्माओं की चीखें कैद थीं। भिखारी बोला, इसी ने मुझे बचाया था। जब तुम्हारी मां ने मुझे मरवाने का आदेश दिया था, यह पेड़ मेरे शरीर को निगलने ही वाला था, पर इस छाया ने मेरे भीतर से वह मौत चुरा ली। इसने मुझे एक सौदा दिया, तुम्हारी गद्दी, बदले में मेरी आत्मा, और मैंने वह सौदा स्वीकार कर लिया। राजा को अचानक समझ आया, यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं, बल्कि एक और बड़े खेल की शुरुआत थी, जिसमें तांत्रिक शक्तियां और पुरानी भविष्यवाणियां शामिल थीं। जड़ें अब राजा के पैरों को पकड़ने लगी थीं। राजा तलवार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह जड़ों को काटता, वे और मजबूत होकर उसके पैरों को लपेट लेती। भिखारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जन्म सिर्फ एक गलती थी वीरेंद्र, आज रात वह गलती ठीक होगी। राजा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, धड़कन इतनी जोर से धड़क रही थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी दूर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने मंत्र पढ़ा हो। बरगद के पत्ते अचानक कांपे। भिखारी ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में पहली बार डर की लकीर उभरी। यह आवाज, यहां कोई और भी है। और अगले ही पल पेड़ के पीछे से कुछ रोशनी चमकी, जैसे किसी ने एक पुरानी शक्तिशाली ज्योति जलाई हो। वह रोशनी काली आकृति के चेहरे पर पड़ी और उसने गुर्राते हुए अपने पीछे कदम बढ़ाए। भिखारी घबरा गया। राजा ने भी रोशनी की ओर देखा और वहां कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसे देखकर राजा के पैरों की जड़ें खुद ब खुद ढीली हो गईं। कोई ऐसा जो इस श्राप, इस अंधकार और इस बरगद के रहस्य को जानता था। कोई ऐसा जो इस कहानी में अब तक गायब था, लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरे चित्र को बदलने वाली थी। उस चमकती हुई रोशनी के सामने खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे सामने आया, और जैसे जैसे वह रोशनी की परत से बाहर निकला, राजा की सांस अटकती चली गई। वह कोई सैनिक नहीं था, न ही कोई तांत्रिक जैसा दिखता था। उसकी उम्र मध्यम थी, चेहरे पर सफेद पाउडर जैसी राख लगी थी और कंधों पर गेरुए रंग का एक फटा सा अंगोछा पड़ा हुआ था। उसकी आंखें, वे एकदम शांत थीं। उन आंखों में अजीब तरह की स्थिरता थी, जैसे वह इस अंधेरे, इस तंत्र, इस श्राप को देखकर भी विचलित नहीं हो रहा था। काली आकृति उसकी रोशनी से पीछे हट चुकी थी, जैसे वह उससे बचना चाहती हो। भिखारी गुस्से और डर के मिश्रित भाव से चीख पड़ा, तू यहाँ क्या कर रहा है वटेश्वर? तूने वचन दिया था कि तू इस पेड़ की सीमा के भीतर नहीं आएगा। वह आदमी वटेश्वर धीरे से मुस्कुराया, बेहद शांत स्वर में, लेकिन ऐसी आवाज जो आसपास की सारी बेचैनी को चीरती चली गई। वचन तब तक होते हैं जब तक किसी की जान उस वचन से बड़ी न हो जाए, और आज किसी का जीवन, किसी का सत्य, किसी की नियति इस अंधेरे में गिरने वाली है। मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। राजा पहली बार उस आदमी को देखकर महसूस कर रहा था कि वह सिर्फ कोई साधु नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बरगद से भी पुराना है और जिसके पास शायद ऐसे उत्तर हैं जो अब तक किसी ने पूछे ही नहीं थे। जैसे ही वटेश्वर ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन हल्की सी कांपी। उसकी उंगलियों के बीच पकड़ी वह छोटी सी मिट्टी की दीपमाला से निकलती रोशनी ऐसी थी मानो जमीन से ही प्रकाश खींच रही हो। भिखारी पीछे हट गया, उस छाया के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे वह उसके पीछे छिपकर खुद को बचाना चाहता हो, या शायद छाया से अपने भीतर की शक्ति ले रहा हो।
छाया गरजते हुए आगे बढ़ी, लेकिन वटेश्वर ने हाथ उठाया और अपने पैरों से मिट्टी में एक रेखा खींच दी। बस रेखा खींचना भर था। छाया तुरंत रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। वह गुर्राई, उसकी आंखों में आग सी लाल लकीरें तेज हुई, पर वह उस रेखा को पार नहीं कर सकी। राजा ने पहली बार महसूस किया कि यह साधारण आदमी नहीं, यह कोई ऐसा है जो इस खेल को अंदर से जानता है। वटेश्वर ने राजा की ओर देखा और उसकी आवाज उतनी ही शांत थी। आज जो कुछ तुम देख रहे हो वह आपकी सबसे पुरानी गलती का परिणाम है। वह गलती जो तुम्हारे जन्म से पहले हुई थी। तुम्हारी माँ ने जो किया था वह सिर्फ एक बच्चे को बचाने का निर्णय नहीं था, उसने एक प्राचीन संतुलन तोड़ दिया था। और यह पेड़, यह वटवृक्ष संतुलन टूटने का सबसे क्रोधी पहरेदार है। राजा के सीने में तेज दर्द उठा। उसे लगा कि उसका हर धड़कता पल किसी रहस्य के और करीब जा रहा है, और वह रहस्य किसी खाई की तरह था। भिखारी अब ज्यादा तड़पने लगा था। उसके चेहरे के पेड़ वाले हिस्से से काले धुएं की पतली पतली लहरें निकलने लगी थीं, जैसे वह अधूरी आत्माओं की फुसफुसाहटें हों। वटेश्वर, वह चिल्लाया, यह सब तूने ही शुरू किया था। तूने ही इस पेड़ को जगाया था। तूने ही इस श्राप को मेरे शरीर में बांधा था। आज तू मुझे रोक नहीं सकता। छाया उसके पीछे क्रोध से कांपने लगी। उसकी लंबी उंगलियां हवा में लहराकर ऐसी ध्वनि पैदा कर रही थीं जैसे किसी ने सैकड़ों सूखी हड्डियां तोड़ी हों। वटेश्वर ने उससे नजरें नहीं हटाईं। तुम्हारे जीवन और मृत्यु का खेल तुमने स्वयं चुना था। मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं यहाँ उसे बचाने आया हूँ। उस व्यक्ति को जो तुम्हारी जगह राजा बना, उस बच्चे को जिसे तुम अपना दुश्मन समझ बैठे हो। तुम तो यह भी नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। राजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी छा गई। मेरी माँ क्या? उसने धीमी आवाज में कहा। भिखारी दांत पीसते हुए हंसा। झूठ मत बोलो वटेश्वर, तू इस रात को और उलझाएगा मत। वटेश्वर ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज और धीमी कर दी, जैसे वह किसी बहुत पुराने सच की गांठ खोल रहा हो। वीरेंद्र, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया नहीं था। उसने अपने दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम दोनों में से जिस पर तंत्र का असर हुआ वह तुम्हारे भाई पर हुआ। उसकी नसों में वह शक्ति थी जिसे कौन संभाल सकता था। एक बच्चे के भीतर ऐसा तेज, ऐसी ऊर्जा, वह जीवित रहता तो पूरा राज्य आग में झोंक देता। तुम्हारी माँ ने उसे मारने का आदेश नहीं दिया था, उसने सिर्फ उसे दूर रखने की कोशिश की थी, और वही दूर रखना बन गया उसकी बर्बादी। राजा को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन ही ढहने लगी है। हर पल, हर शब्द उसकी पूरी जिंदगी का असली रूप खोल रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो उसे मारा नहीं गया था? भिखारी चीखा, नहीं मारा गया था, मुझे जिंदा दफनाया गया था और इस पेड़ ने मुझे निगल लिया था। छाया अचानक झुककर जमीन में घुसने लगी, जैसे वह अपनी शक्ति वापस खींच रही हो। पेड़ की जड़ें राज खोलने की तरह फड़फड़ाने लगी। वटेश्वर ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और जमीन हल्की रोशनी से चमक उठी। वह छाया शांत नहीं है, उसने कहा। वह अब भी उस ऊर्जा की तलाश में है जिसे तुम्हारे भीतर होना चाहिए था। वीरेंद्र, तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारी जीवन शक्ति, वही इसे आकर्षित कर रही है। इस पेड़ ने तुम्हारे भाई को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, उसने उसे आधा पेड़ आधा मनुष्य बनाया। यह छाया इसी पेड़ का हिस्सा है और यह तुम्हें अपने स्थान पर ले जाना चाहती है। राजा ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ फिर उसी पत्थर से टकरा गई। छाया ने अपनी उंगलियां उसके सिर की दिशा में फैलाई, जैसे उसकी आत्मा को खींच लेना चाहती हो। वटेश्वर ने अपने हाथ से अग्नि रूप रेखा को और चौड़ा किया। रोशनी तेज हुई और छाया ने एक भयावह चीख मारी। वह पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध अब और गहरा था। भिखारी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर की जड़ें धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी, जैसे कुछ उसके भीतर टूट रहा हो। उसने कमजोर आवाज में कहा, वटेश्वर, इसे रोक मत, मुझे मरने दे। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं अब इंसान भी नहीं हूँ, न राक्षस। मैं सिर्फ एक ऐसी गलती हूँ जिसे मिट जाना चाहिए। राजा उस आवाज में पहली बार दर्द और मनुष्य की थकान महसूस कर रहा था। कोई अजनबी नहीं, वह उसका अपना खून था, उसका जुड़वा, उसका भाई। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वटेश्वर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी नहीं, उसने कहा। अगर तुम अभी उसके पास गए तो वह छाया तुम्हारी धड़कन पकड़ लेगी और फिर तुम वापस नहीं आओगे। राजा रुक गया। उसका दिल भीतर से टूट रहा था।
वह पहली बार अपने भाई को बिना दानव, बिना श्राप, बिना बदले की धुंध के देख रहा था। लेकिन तभी छाया ने अपनी अंतिम चाल चली। वह काली आकृति अचानक पेड़ के तने में समा गई। फिर अगले ही पल बिजली की तरह बाहर निकलकर दोनों भाइयों के बीच आ खड़ी हुई। उसने एक भयानक गर्जना की और उसके सारे अंग फैल गए, जैसे वह अपने असली रूप में आ गई हो। उसका शरीर अब पहले से कहीं बड़ा दिख रहा था। उसकी आकृति लंबी और विकृत, हाथ पैर असामान्य रूप से खिंचे हुए। उसने अपनी एक लंबी उंगली राजा की ओर बढ़ाई और उसी पल राजा के चारों तरफ हवा का एक घूमता भंवर उठ गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। उसे लगा कि यह उसकी अंतिम सांस हो सकती है। पर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह वटेश्वर नहीं था, वह भिखारी था। उसकी आंखों में अब न जलन थी न नफरत, सिर्फ इंसान होने की आखिरी चाहत। मैं खत्म नहीं होने दूंगा इसे, उसने दबी आवाज में कहा। तू जिएगा क्योंकि तुझमें वह जहर नहीं जो मेरे भीतर है। इसके बाद जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। भिखारी ने खुद को छाया की ओर धकेल दिया। छाया उसकी ओर झपटी जैसे वह उसकी आत्मा को ही निगल लेगी। लेकिन भिखारी चिल्लाया, एक ऐसी आवाज में जिसमें दर्द, पश्चाताप और अपने भाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का निर्णय था। उसका शरीर अचानक जड़ों से चमकने लगा। पेड़ की हर जड़ उसकी ओर खींचने लगी। छाया उसे पकड़ रही थी और वह उसे पीछे खींच रहा था। दोनों एक दूसरे के बीच फंस गए। छाया और इंसानी शरीर का एक आखिरी संग्राम। राजा चीखता रहा, वटेश्वर मंत्र पढ़ता रहा, जमीन फटती रही और अगले ही पल भिखारी ने एक ऐसा कराह भरा कि पूरी धरती कांप उठी और वह छाया सहित पेड़ के भीतर खिंच गया। पूरा पेड़ एक पल को शांत हुआ, अजीब, भयावह शांत। फिर अचानक उसकी जड़ों ने एक तेज भारी सांस ली, जैसे कोई भीतर से आखिरी बार रोया हो, और फिर सब थम गया। वटेश्वर धीरे धीरे राजा की ओर आया। उसकी आवाज भारी और शांत थी। उसने खुद को दे दिया ताकि तुम जी सको। उसने वह चुना जिसे कोई नहीं चुनता, अपने ही जन्मसिद्ध अधिकार को त्यागना। आज वह श्राप खत्म हुआ, लेकिन इस पेड़ की कहानी खत्म नहीं होती। याद रखना वीरेंद्र, हर रात सिंहासन खून से नहीं समझ से टिकता है। और आज तुम्हें एक भाई ने वह समझ दे दी है जिसकी कीमत तुम जीवन भर चुका नहीं सकते। राजा जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल बोझ से भरा था। हवा फिर बहने लगी थी, लेकिन उसमें एक गहन उदासी थी, जैसे जंगल ने एक अपने को खो दिया हो। आसमान अब धीरे धीरे साफ होने लगा था। पेड़ अब शांत खड़ा था। उसका अंधेरा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वह अब किसी को नहीं खींच रहा था। उसका श्राप सो चुका था। राजा ने आखिरी बार पेड़ की जड़ों को देखा। वहां एक हल्का सा उभार था, जैसे किसी ने भीतर से जमीन को छुआ हो। शायद वह उसके भाई की आखिरी निशानी थी। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। वह जान चुका था कि राज सिंहासन पाने के बाद भी वह पूरा नहीं था, और आज वह अधूरापन अपनी सबसे दर्द भरी कीमत दे गया था। वटेश्वर ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, चलो राजा, रात अभी खत्म नहीं हुई। सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। राजा के भीतर एक अजीब सन्नाटा भर गया था, जैसे उसकी धड़कनें भी अब किसी और की तरह महसूस हो रही हों। उसी रात जब वह और वटेश्वर जंगल से लौटने लगे, हवा में एक अनजानी थकान थी। हर पत्ता, हर छाया, हर फुसफुसाहट उसे उस आखिरी चीख की याद दिला रही थी जो उसके भाई ने पेड़ में समाते हुए भरी थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, उम्मीद में कि कहीं वह आवाज फिर सुनाई दे, कहीं कोई आहट फिर मिले। लेकिन जंगल अब सिर्फ एक शांत, निर्मम शमशान की तरह था, जिसमें यादें दफन थीं और अधूरे प्रश्नों की राख हवा में तैर रही थी। वटेश्वर लगातार धीमे मंत्र पढ़ रहा था, जैसे वह जंगल की हर छिपी शक्ति को वापस नींद में डाल रहा हो। राजा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वह सचमुच खत्म हो गया? वटेश्वर रुका। उसने पेड़ की ओर एक लंबी सांस ली और कहा, खत्म वह नहीं जिसे मिटा दिया जाए, खत्म वह होता है जो अपने दर्द को छोड़ दे। तुम्हारा भाई मिटा नहीं, मुक्त हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति, वह इस जंगल में अब भी सांस ले रही है, बस सोई है, हमेशा के लिए नहीं। राजा के दिल में अचानक ठंड उतर गई। क्या यह कहानी वास्तव में खत्म हुई या यह सिर्फ एक गहरी शुरुआत थी? जैसे जैसे वे महल की ओर बढ़ते गए, राजा को एक भयानक एहसास होने लगा। जंगल सिर्फ बाहर नहीं था, वह अब
उसके भीतर भी फैल चुका था। उसके कानों में अभी भी वह गरज, वह टूटती जड़ों की आवाज, वह काली छाया की फुफकार जैसी ध्वनि गूंज रही थी। रास्ते में चलते चलते उसे कई बार लगा कि पीछे कोई चल रहा है। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई हल्का सा साया उसके साथ साथ चल रहा है। न इंसान, न प्राणी, कुछ बीच का। वह कई बार रुककर पीछे देखता, लेकिन वहां सिर्फ हवा में झुकते पेड़ और चांदनी की कांपती हुई रोशनी होती। वटेश्वर ने जब तीसरी बार राजा को पीछे मुड़ते देखा तो धीरे से कहा, वह तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जब तक उसकी सूरत, उसका दुख इस जंगल में जीवित है, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देगा। राजा ने महसूस किया कि उसके भीतर कहीं गहराई में एक दर्द और गर्व एक साथ उठ रहे हैं। वह एक भाई को खो चुका था, पर शायद एक रक्षक पा चुका था, जो भले इंसान की तरह उसकी जिंदगी में न हो, लेकिन उसकी आत्मा की परछाई बनकर उसके चारों ओर घूमा करेगा। महल के करीब पहुंचते ही जैसे दुनिया बदल गई। वहां रोशनी थी, शांति थी, लेकिन अब हर चीज उसे अजनबी लग रही थी। महल के बड़े द्वार खुले थे, सैनिक चिंतित खड़े थे और रानी मां रात भर बेचैन होकर उसका इंतजार कर रही थी। राजा के चेहरे पर लगे खून, मिट्टी और थकान को देखते ही उनके हाथ कांप गए। क्या हुआ? कौन था वह आदमी? वह भिखारी आखिर था कौन? उन्होंने घबराते हुए पूछा। राजा कुछ कहने ही वाला था कि उसके गले से आवाज नहीं निकली। ऐसा नहीं था कि वह बता नहीं सकता था, बस वह महसूस कर रहा था कि जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था। उसकी माँ की आंखें अचानक किसी अंधेरे में डूबने लगी। उन्होंने वटेश्वर को देखा और उनकी नजर में वह अजीब सी जलन थी, जैसे कोई पुराना डर फिर जाग उठा हो। तुम वापस क्यों आए? रानी माँ की आवाज कांप रही थी। वटेश्वर ने उतनी ही शांति से जवाब दिया, क्योंकि सत्य छिपाने का समय खत्म हो चुका है। राजा ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ उसका और उसके भाई का खेल नहीं था। इसकी जड़ें उससे कहीं गहरी थीं और उसकी माँ भी इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा थी। जब रात गहरी हुई और महल के ज्यादातर लोग सो गए, राजा अकेले अपने कमरे में बैठा था। उसकी तलवार अब उसके पास थी, लेकिन उसे लग रहा था कि इस तलवार की अब कोई कीमत नहीं। असली युद्ध शक्ति का नहीं, सत्य का था, और वह सत्य अब रात की तरह उसके सामने फैल चुका था। उसकी खिड़की के बाहर एक हल्की सी आहट हुई। राजा चौंक कर खड़ा हुआ। पर्दों के पीछे कोई छाया थी, पत्तों की तरह हिलती हुई, सांसों की तरह बहती हुई। उसने धीरे से कदम बढ़ाए, खिड़की खोली। बाहर चांदनी फैली थी और उसी चांदनी में उसने एक आकृति देखी। कोई इंसान नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई उसके भाई की आंखों जैसी चमक लिए खड़ा है। एक पल के लिए राजा की सांस रुक गई, जैसे वह आकृति उसे देख रही हो, उसे समझ रही हो, उसे अपनी तरह बुला रही हो। पर जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, वह आकृति हवा की तरह बिखर गई। सिर्फ एक ठंडा झोंका उसकी उंगलियों को छूकर निकल गया। राजा दीवार से टिक गया। वह समझ चुका था, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ वटेश्वर महल के पुराने हिस्से की तरफ जा रहा था, जहां दशकों से कोई नहीं गया था। वह जगह जिसे रानी मां ने हमेशा बंद रखा था, जैसे वह किसी चीज से बच रही हो। वटेश्वर ने दरवाजे को छुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वह उसके इंतजार में था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वटेश्वर बिना रोशनी के ही आगे बढ़ता रहा। कमरे में पुरानी धूल, राख और जड़ी बूटी की गंध थी। दीवारों पर कुछ चिन्ह उकेरे थे, तांत्रिक चिन्ह जो किसी पुरानी शक्ति को बांधने के लिए बनते हैं। एक कोने में एक छोटा सा पालना रखा था और उसके पास जमीन पर गहरे नाखूनों के निशान। वटेश्वर उन पर झुककर बोला, यह सच कभी तुझे चैन से नहीं जीने देगा महारानी। उसके शब्द कमरे की निस्तब्धता में बस उतने ही गहरे उतरते गए, जितनी गहरी किसी माँ के अपराध की पीड़ा हो सकती थी। उस रात राजा बेचैनी में सो नहीं पाया। जब नींद और जाग के बीच उसका मन भटक रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे के रोने की आवाज, धीमी, दूर पर बेहद तीखी। वह उठ बैठा। आवाज महल के पिछले हिस्से से आ रही थी, उसी दिशा से जहां वटेश्वर गया था। राजा ने बिना सोचे तलवार उठाई और बाहर निकल गया। जैसे जैसे वह उस दिशा में बढ़ता गया, रोने की आवाज साफ होती गई और उसके साथ एक फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी, वापस आओ, मुझे मत छोड़ो। राजा की रूह कांप गई। यह आवाज, यह किसी बच्चे की नहीं थी। यह वही आवाज थी जो पेड़ के पास सुनी थी, उसके भाई की, लेकिन बचपन वाली। जब वह उस हिस्से में पहुंचा जहां महल का पुराना मार्ग शुरू होता था,
वहां ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें जमने लगी। और उसी हवा में एक क्षीण आकृति खड़ी थी। इस बार वह आकृति धुंधली नहीं थी, वह साफ थी और पहचानी हुई। आधा चेहरा इंसान का, आधा पेड़ की जड़ों से उगाया हुआ। वह वही था, उसका भाई। पर उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक गहरा अनंत खालीपन। वह आकृति धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई हमला नहीं था, वह जैसे कुछ कहना चाहती थी। लेकिन जब वह कुछ कदम दूर रह गया, उसकी परछाई अचानक फटने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ रही हो। वह दर्द से तड़प उठा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसके शरीर के धुंधले किनारे पेड़ की तरह बिखरने लगे। राजा आगे बढ़ा, नहीं रुको। लेकिन तभी कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच आ गया, वटेश्वर। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ सामने फैलाए। उसकी आवाज गूंजदार और कठोर थी। अभी नहीं, वह पूरी तरह मुक्त नहीं। अगर यह तुमसे मिल गया तो उसकी ऊर्जा तुम्हें भी अपने साथ बांध लेगी। राजा चीख उठा, पर यह मेरा भाई है। वटेश्वर की आवाज अडिग थी। यह अब इंसान नहीं, यह दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई आत्मा है। इसे वापस भेजना होगा, नहीं तो महल का हर कोना इसकी शक्ति से भर जाएगा। राजा वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। वटेश्वर ने एक तेज मंत्र पढ़ा और उस आत्मिक शरीर को हवा में घुला दिया। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन वह सन्नाटा किसी तूफान से भी भारी था। वटेश्वर ने राजा की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें समझना होगा कि यह अंत नहीं, यह सिर्फ पहली चेतावनी थी। जब किसी आत्मा को बिना उसकी इच्छा के जगाया जाता है, वह तब तक भटकती है जब तक उसे उसका सत्य नहीं मिलता। और तुम्हारे भाई का सत्य अधूरा है। उसे न तो न्याय मिला, न शांति। और अब जब वह पूरी तरह जाग चुका है, वह फिर वापस आएगा, किसी और रूप में, किसी और ताकत के साथ। और जब वह लौटेगा, तब सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा राज्य उसके क्रोध का भार झेलेगा। राजा के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह अब समझ चुका था, उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई। जो खोया था वह अब परछाई बनकर लौटेगा, जो दबाया गया था वह अब उभर कर आएगा, और जो श्राप खत्म हुआ लगता था वह अब एक नए रूप में जन्म लेने वाला था। महल की रात एक सामान्य रात की तरह नहीं थी। यह ऐसी रात थी जिसमें चांदनी भी किसी रहस्य की तरह कांपती हुई लग रही थी। उस रात राजमहल की दीवारें भी जैसे सांस ले रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर घूम रही हो। राजा अपने कक्ष में लौट आया, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब भारीपन था। वह एक एक कदम रखते हुए उस रास्ते को याद कर रहा था जहां उसने कुछ देर पहले अपने भाई की आधी आत्मा को हवा में टूटते देखा था। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। क्या उसका भाई सच में उसे बुला रहा था? क्या उसके भीतर अभी भी कोई इंसानी हिस्सा बचा था, या वह सिर्फ उस प्राचीन शक्ति का एक हिस्सा बन चुका था जो किसी नए उद्देश्य से जग रही थी? राजा खिड़की के पास खड़ा होकर दूर जंगल की ओर देखने लगा। वहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि किसी जड़ की हलचल, किसी आवाज की फुसफुसाहट, किसी अधूरे वचन की लहर अभी भी उसके भीतर धड़क रही है। उसके कंधे पर रात का बोझ उतना ही भारी था जितना उसके मन पर सच का, और वही सच अब उसकी सांसों में एक अनजानी बेचैनी की तरह फैलने लगा था। रात बढ़ी तो महल में हवाओं का एक अजीब स्वर गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरा रहस्य अपने आप रूप लेने लगा हो। राजा ने खिड़की से हटकर जमीन पर रखे पानी के पात्र की ओर देखा, जिसमें उसका प्रतिबिंब कांप रहा था। लेकिन एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसकी आंखें उसकी नहीं थी, वे किसी और की थीं। चेहरे की रूपरेखा वही, लेकिन आंखों में एक अजीब गहरा काला रंग झलक गया। वह चौंक गया और पीछे हट गया। पानी स्थिर हो गया और प्रतिबिंब फिर सामान्य दिखने लगा। उसने गहरी सांस ली, पर तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक बहुत हल्की गंध थी। वही गंध जो जंगल में पेड़ के पास थी। मिट्टी, जड़ें और किसी पुरानी आत्मा की धूप जैसी तीखी सुगंध। राजा ने अपने माथे पर हाथ रखा। क्या यह उसकी कल्पना थी, या उसके भाई का कोई हिस्सा उसके भीतर प्रवेश कर चुका था? उसे लगा जैसे उसके अपने विचार भी अब उसके नियंत्रण में नहीं थे। यह रात न सिर्फ डर पैदा कर रही थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति को उसके भीतर जगाने की कोशिश कर रही थी। उधर वटेश्वर महल के सबसे पुराने हिस्से तक पहुंच चुका था। यह हिस्सा इतना पुराना था कि कई पत्थर झड़ चुके थे, कई दीवारों के निशान मिट चुके थे, और रास्ते में इतनी धूल थी कि कई सालों से वहां कोई कदम नहीं रखा गया हो।
लेकिन उस रात जब वटेश्वर उस हिस्से में पहुंचा, दीवारों पर हल्की दरारों से कुछ रोशनी चमक रही थी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह ऐसी थी मानो किसी आत्मा ने दीवारों को भीतर से खुरचा हो और उन खुरचों से चमक बाहर आ रही हो। वटेश्वर ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम अभी भी जागी हुई हो, पुरानी शक्ति, मैं जानता हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की हवा बदल गई। एक हल्की हंसी की ध्वनि, बहुत महीन, बहुत धीमी, लेकिन बेहद भयानक, चारों ओर फैल गई। यह कोई इंसानी हंसी नहीं थी, यह एक ऐसे प्राणी की थी जो न इंसान था, न किसी एक रूप में बंधा हुआ। वटेश्वर ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसकी उंगलियों के चारों ओर एक हल्का सुनहरा चक्र बनने लगा। वह चक्र किसी सुरक्षा कवच जैसा था। उसकी आवाज गंभीर और स्थिर थी, मुझे पता है कि तुम्हारा खेल अब शुरू हो चुका है और मैं इसे बिना लड़ाई के खत्म नहीं होने दूंगा। इसी बीच महल के दूसरे हिस्से में रानी मां अपने कमरे में बैठी थीं। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें डरी हुई थीं और उनके हाथ लगातार एक पुराने ताबीज को दबाए हुए थे। वह ताबीज वही था जिसे वह वर्षों से किसी को नहीं दिखाती थीं। उसे छूते ही उनके बड़े बड़े राज खुलने की कोशिश में कांपने लगे। उन्होंने मंदिर में रखे दिए की लौ में खुद को शांति देने की कोशिश की, लेकिन लौ बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। रानी मां की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया वह दिन जब उन्होंने अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के उसी क्षण में महल की दीवारें कांपी थीं। एक अद्भुत शक्ति उन दो बच्चों के साथ पैदा हुई थी, लेकिन वह शक्ति दोनों में समान नहीं थी। उसमें से एक राजा शांत था, साधारण मानव जैसा, पर दूसरा, उसका पहला स्पर्श ही अलग था। जमीन पर रखा दीपक उस पर फट गया था और कमरे में जली हुई जड़ी बूटी की गंध भर गई थी। रानी मां की आंखें आंसुओं से भर गई। वह बुदबुदाई, मैंने जो किया अपनी इच्छा से नहीं किया था, मुझे मजबूर किया गया था और आज मेरा वह पाप वापस लौट आया है। राजा अपने कमरे से निकलकर महल के बीच वाले प्रांगण में पहुंचा। वह मौन, लगभग नींद जैसे चल रहा था, जैसे किसी अदृश्य आवाज द्वारा बुलाया जा रहा हो। चांदनी प्रांगण के बीच में एक दायरे के भीतर केंद्रित थी, जहां फर्श पर अजीब पैटर्न चमक रहे थे। राजा ने उन पैटर्न को देखा और वह पैटर्न बिल्कुल उसी पेड़ की जड़ों की तरह दिख रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ उस दायरे के ऊपर आया, वहां से एक ठंडी लहर उठी और उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। राजा ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह ठंड अब उसके बाजुओं तक फैल गई। उसकी सांस तेज हो गई, पैर कांपने लगे। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वह उसका भाई नहीं था, वह महल का एक पुराना सेवक था, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सेवक ने धीमी, टूटी हुई आवाज में कहा, वह आ रहा है, वह अपने हिस्से को लेने आ रहा है। और अगले ही पल उस सेवक का शरीर जमीन पर गिर गया, जैसे उसकी आत्मा किसी ने उखाड़ ली हो। राजा चीखने वाला था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। दायरे की ठंड अब पूरे कमरे में फैल गई थी। वटेश्वर उस क्षण महल के मुख्य गलीचे वाले हिस्से तक पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी चाल पहले से तेज थी। उसे महसूस हो रहा था कि शक्ति सिर्फ जागी नहीं है, वह बढ़ रही है। उसने देखा कि दीवारों पर कई जगह छोटे छोटे काले दाग उभर रहे थे, जैसे पेड़ की जड़ें पत्थर के भीतर से बाहर निकलना चाहती हों। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपने कपड़े से एक पाउडर निकाला और हवा में फेंक दिया। पाउडर गिरते ही दीवारों पर उभरी जड़ों जैसी आकृतियां एक क्षण के लिए पीछे हट गई, पर फिर वापस उसी गति से फैलने लगी। वटेश्वर ने गहरी सांस ली। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह विरासत थी, और विरासतें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उसे पता था कि उसे राजा तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि यह शक्ति पूरी तरह उसका मन निगल ले। पर महल की हवा अब बाधा बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महल की हर दीवार उसे धीमा करना चाहती हो। हर कदम उसके पैरों को किसी दलदल की तरह पकड़ने लगा था। उसे मालूम था वह समय के खिलाफ दौड़ रहा था। महल का प्रांगण अब पूरी तरह बदल चुका था। चांदनी दायरे के बीचों बीच अब एक बवंडर की तरह घूम रही थी। राजा उसके किनारे पर खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सम्मोहित हो चुका है। उसके चेहरे की नसें उभर रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब नीला रंग झलक रहा था, वही रंग जो पेड़ के पास उसके भाई की आंखों में था। दायरे के बीच से धुआं उठने लगा और धुएं के भीतर से एक आकृति बनती नजर आने लगी। राजा का दिल अनियंत्रित धड़कने लगा।
वह समझ गया कि उसका भाई वापस आ रहा है, लेकिन इंसान बनकर नहीं। वह अब किसी शक्ति का रूप लेकर लौट रहा था। धुएं की आकृति धीरे धीरे ठोस होने लगी। 2 आंखें, आधा चेहरा, आधा जड़ें, एक ऐसा शरीर जो हवा में कांप रहा था पर स्थिर भी था। वह आवाज जिसने जंगल में उसे पुकारा था अब फुसफुसाकर उसके कान में आई। मैं पूरा होने आया हूँ। राजा पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य हाथ से बांध दिया गया था। वह उस धुंधले रूप को देखता रहा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। इसी गहरे क्षण में वटेश्वर दायरे में प्रवेश कर गया। उसका प्रवेश बिजली की गड़गड़ाहट जैसा लगा। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और दायरे की रोशनी को रोकने की कोशिश की। रोशनी उसके हाथों से टकराई और चिंगारियों की तरह बिखरने लगी। वह चिल्लाया, पीछे हटो वीरेंद्र, यह तुम्हारे भाई की आत्मा नहीं, यह उसकी शक्ति का अधूरा रूप है। लेकिन राजा अब मंत्रमुग्ध था। उसकी आंखें उसी आकृति पर टिकी थीं। धुएं की आकृति ने अपनी जड़ सी उंगलियां बढ़ाई और राजा के सीने पर रख दी। जैसे ही उंगलियां छुई, राजा की सांस खिंचने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी नसों में नीली रोशनी दौड़ने लगी। वटेश्वर ने जोर से मंत्र पढ़ा, लेकिन दायरे की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी आवाज भी उसमें डूब गई। धुएं की आकृति ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, अब हम एक होंगे।